हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का स्वागत करती है एक बार फिर से। तो चलिए, आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 6 का, जो कि है केमिस्ट्री फॉरएवर से, और ये है आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं एंड ये वीडियो देखने के लिए। इसका चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर उसकी वो आपने उसने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को देख ले। पहला वीडियो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, दूसरा था एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चूँकि जो पढ़ने वाले हैं। अब बुक का फ्रंट पेज देख लिए। चलिए चैप्टर को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करें। एंड चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाएं और घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो चैप्टर का नाम है हमारा, मैटर एंड इट्स नेचर। ठीक है, मैटर का कैसा नेचर होता है। जैसे कि आप बच्चों सब अपना अपना ये वीडियो देख रहे होगे अपने अपने फ़ोन, टैब, लैपटॉप में, तो आप सभी बच्चों का अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग सबका बिहेवियर होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों भी मैटर है। ठीक है, तो उसी पे चर्चा करेंगे कि मैटर का नेचर कैसा होता है, कैसा नेचर का होता है अलग अलग मैटर। ठीक है, एक बात तो आप लोग सभी बच्चों को पता होगी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो दुनिया में हर चीज़ मैटर है। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ क्या है, मैटर है। और मैटर किससे बना होता है, 3 चीज़ से। सॉलिड हो सकता है वो चीज़ लिक्विड हो, या हो सकता है वो चीज़ गैस हो। ठीक है, और मैटर भी किससे बना होता है, तो मैटर बना होता है एटम से। एटम से, एटम को हम देख नहीं सकते। एटम का डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टीनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आप समझ में आया मैटर क्या है, और उसके बाद उसका नेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, इसी चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस थीम फोकस ऑन इनेबलिंग चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द मैटर अराउंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। मैंने बताया मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चूँकि उसका वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये मैटर जो है ना, ये जो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है। ये चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस से सॉलिड बनाया जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड। ये सब क्या होता है, कन्वर्टेबल होता है। क्या होता है, कन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैटर एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है। अगर मैटर को हीट करे तो एक्सपेंड होता है, और कूल करे तो वो क्या होता है, दब जाता है। जैसे अब मान लीजिए ये बर्फ़ है। ठीक है, बर्फ़ को अगर हीट करेंगे तो पूरा फैल जाएगा। ठीक, और वही पानी को, फिर लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो वो छोटा सा पार्ट ले लेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। बिसाइड द फिजिकल चेंज, मैटर कैन ऑल्सो अंडरगो केमिकल चेंज ऑन हीटिंग। मैटर क्या केमिकल चेंज दिखाता है हीटिंग में। मतलब कि अगर हम मैटर को हीट करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन भी दिखाता है। तो यही चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैटर का नेचर कैसा होता है और इसका बिहेवियर कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर एंड इट्स नेचर। यहाँ पे आप इमेजेस देख रहे होगे, या आइसक्रीम है, बर्फ़ है, केटली है, आइस बॉक्स है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या होगा अगर ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ सीखते हैं। आफ्टर दिस चैप्टर स्टडी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हम बता पाएंगे इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या समझ पाएंगे, क्लासीफाई द मैटर इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर इसको क्लासीफाई भी कर पाएंगे कि सॉलिड अलग क्यों है, लिक्विड अलग क्यों है, गैस अलग क्यों है। एंड एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और मैं समझाऊंगा कि सॉलिड सॉलिड क्यों है। सॉलिड जो है, सॉलिड क्यों बोलते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड क्यों नहीं बोलते हैं। और लिक्विड जो है, तो लिक्विड को हम गैस क्यों नहीं बोलते हैं, गैस को गैस क्यों बोलते हैं। तो इसी चैप्टर में मैं समझाने वाला हूँ इस चीज़ को। उसके बाद इंटर कन्वर्जन, वन स्टेट टू अनदर। वन स्टेट का मतलब क्या, एक स्टेट का मतलब हो गया जैसे कि
मैं सॉलिड लिया, ठीक है। अब सॉलिड से मुझे लिक्विड में जाना है, तो ये पहला स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट हो गया, ठीक है। ये पहला स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट हो गया। इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए इसी को बोलते हैं क्या, वन स्टेट टू अनदर मैटर इनटू अनदर स्टेट। अब चौथा चीज क्या सीखना, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर, सो चेंज द स्टेट, एक्सपेंशन, केमिकल चेंज। और क्या समझेंगे, अगर मैटर को हम हीट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है उस पर, और उसका क्या चेंजेस दिखता है उसके स्टेट में। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर को जब पूरा पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ का हम लोग को नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे और उसका डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले मैटर को समझेंगे कि मैटर क्या है, ठीक है। वो वाला मैटर नहीं है बाबू, वो मैटर नहीं है। देखिए, ठीक है, मैटर इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दैट इज द बेसिक सब्सटेंस ऑफ विच ऑल मटेरियल लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ, ठीक है। अगर वो लिविंग थिंग हो, अगर वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, या नॉन लिविंग थिंग हो, सब किससे बना है, सब किससे बना है, सब मैटर से बना है। तो सब किससे बना है, मैटर से बना है। मैटर किससे बना है, एटम से बना है, ठीक है। अब जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग हमेशा से जानते हैं, वो सॉलिड होता है, वो लिक्विड होता है और गैस होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यू कैन से दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या सॉलिड से अगर हम कन्वर्ट करें लिक्विड में, अगर हीट करने पे, तो सच आइस इज कॉल्ड वाटर, सच इज आइस कॉल्ड वाटर। अब सच आइस इज कॉल्ड वाटर, तो सॉलिड से लिक्विड बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, तो मेल्ट होके बन रहा है। उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तभी तो ये सॉलिड से गल के लिक्विड जा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक। अब देखेंगे वेपराइजेशन क्या होता है। तो वेपराइजेशन समझने के लिए सबसे अच्छा आप सस्पेन को गैस पे चढ़ाओ और उसको हीट करो। क्या करो, हीट, उससे जो स्टीम निकलेगा उसी को वेपराइजेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है सिंपल सा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू वेपर और गैस सच वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। उसी को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। वेपराइजेशन का उल्टा होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वेपर और गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। सच वाटर वेपर इसको सच वाटर वेपर टू वाटर, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये बोल रहा है कि अगर आप सस्पेन को चढ़ा दिए, सस्पेन को कहाँ चढ़ा दिए, गैस के ऊपर। अब गैस के ऊपर जैसे चढ़ाए तो गैस क्या होगा, हीट होगा, वेपर निकलेगा। अब वेपर जैसे निकलेगा तो ऊपर एक थाली रख देना, उस पर उसका कोई ढकने वाला, ढकने वाला देना, छोटे 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 पार्टिकल्स आ जाएगा किसके, वाटर वेपर। फिर उसको इकट्ठे कर लेना, उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इस बात को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू सॉलिड सच इज वाटर। मतलब फ्रीजिंग क्या है, फ्रीज कर दो, पानी को क्या कर दो, ठंडा कर दो, बर्फ़ बना दो, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। जैसे कि आप गैस को चालू किए, ठीक है, आप उसको एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब एक ही टेम्परेचर, एक ही जैसा आग जला रहे हैं, और वो मेल्ट हो गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, ठीक है। अब मेल्ट हो गया, उसी को क्या बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट बोल दिए, ठीक, उसी को क्या बोल दिए, मेल्टिंग पॉइंट बोल दिए। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। मतलब आप देखना, पानी जब चढ़ाओगे उबलने के लिए तो एक ही टेम्परेचर पे उबलता है, वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री। कितना टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री पे पानी बॉयल कर जाता है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स को समझने के लिए ध्यान से समझेंगे चीज़ों को कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंदरूनी फोर्स, बीच में, जैसे मान लीजिए एक डब्बा मैं बनाया, यहाँ दो बॉल रखा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स को ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट गिविंग अ सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट सीन इवन अंडरगो माइक्रोस्कोप। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहे तो भी हम उसको नहीं देख पाते। दिस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। फिर जो मॉलिक्यूल होता है आपस में अट्रैक्ट करता है, कोई फोर्स के, कोई बल, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, ताकत से अट्रैक्ट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस मे बी वेरी क्लोज टू ईच अदर वाइल इन सम सब्सटेंस दे मे फार फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर सटाना चाहें तो सटेगा नहीं, सटेगा, क्या होगा, दूर भागेगा। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इस दोनों का जो बीच में स्पेस होता है, अगर स्पेस बनेगा इस दोनों के बीच में, उस स्पेस को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाएंगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी दो चीज़ का, दो भी मॉलिक्यूल का आपस का फोर्स, आपस का बल। रिजिड क्या होता है, ठीक है, रिजिडिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू मेंटेन द शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। देखना, अगर कभी देखे होगे तो अगर आपके पेरेंट्स आपको अगर मार रहे हैं तो आप एक ही जगह खड़े हो गए और मार खा रहे हो, आप रिजिड हो गए हो। कि रिजिड हो गया मतलब खड़े हो गए, तुम हिल, अपना शेप बनाया हो, मतलब हिल डुल नहीं पा रहे हो। सॉलिड शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, मतलब सॉलिड को अगर कुछ भी पटको उटको हल्का फल्का तो अपना शेप मेंटेन करता है, शेप मेंटेन करता है ना। अगर आप लोहा को पटकोगे, ठीक है, छोटा सा लोहा का कील को अगर नीचे पटक दोगे तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रिजिड स्टेट में। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रिजिड स्टेट में है। ठीक है, अब फ्लूइडिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस फ्लो इजीली चेंज इट्स शेप रिस्पॉन्स टू आउटसाइड द फोर्स कॉल्ड फ्लूइडिटी। लिक्विड एंड गैस आर द फ्लूइड। तो ठीक है, तो फ्लूइडिटी क्या होता है, अगर पानी आपके घर में फर्श पे गिर गया, ठीक, तो पानी क्या होगा, बह जाएगा, बह जाएगा ना। और अगर आपका घर में गैस है, गैस हल्का हल्का लीक कर रहा हो तो क्या होगा, कहीं भी फ्लो कर लेगा, उसका कोई रास्ता है क्या कि नहीं नहीं इधर ही जाएगा, लेफ्ट ही जाएगा, राइट ही जाएगा, वो किधर भी जा सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। उसका कोई स्थान नहीं होता, कहीं भी फ्लो कर जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू कंप्रेस इक्वल कंप्रेसिबिलिटी। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर आपके घर में सिलेंडर हो, अरे यूजुअली होता ही है सबके घर में सिलेंडर, वो छोटा सा जो सिलेंडर है आपके घर पे, घर पे जो छोटा सा सिलेंडर है, उस सिलेंडर में 14.2 kg गैस अट जाता है। तो इज़ दिस पॉसिबल, अगर इसमें हम 14 किलो का कोई सामान रखना चाहें तो रखाएगा, नहीं रखाएगा। तो इस छोटा सा गैस में अटता कैसे 14 किलो का गैस। तो उसको क्या क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्रेस करके उसमें डाला जाता है, क्योंकि गैस कैन कंप्रेस्ड। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन। ऑल द थिंग्स विच वी अराउंड अस सच एज स्टोन, चेयर, क्लाउड, टेबल, पेंसिल, पेन, बुक, वाटर, फूड एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर। सब किससे बना है, मैटर से बना। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। मैटर को क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। मैटर को क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। कोई भी मटेरियल हो, सब चीज़ मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर, सब मैटर है, सब मैटर है। जिससे मैं लिख रहा हूँ वो भी मैटर, जिस पे लिख रहा हूँ वो भी मैटर। ठीक है, हिंस वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं भाई, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कैसे बोल सकते हैं, अगर आपके लिए क्वेश्चन आत्मा मैटर है, पता करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आत्मा, आत्मा मैटर है या नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन तो हम मैं बता देता हूँ। मैटर क्या है, कोई भी चीज़ अगर मैटर तब होगा, मैटर का हम तब मानेंगे, हम कैसे बोले कि मैटर है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास का मतलब होता है वजन, केजी मान लो। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है, वजन, केजी, कुछ भी बोल लो। और वो स्पेस घेरता होगा, क्या स्पेस, जैसे आप अब बैठ के, लेट के, जैसे भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कहीं बैठे खड़े हो तो आप भी स्पेस घेरे हो, तो क्या है, आप अगर स्पेस घेरे हो तो आप क्या है, मैटर है। आप क्या है, मैटर है। ठीक है, अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर proposed that matter is a composed of 5 basic constituents:
पंच तत्व जिसको बोलते हैं। मैटर किससे होना, पंच तत्व से। पंच तत्व मतलब उसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आता है। द मॉडर्न साइंटिस्ट हैव क्लासिफाई मैटर इनटू टू वे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर को दो दो चीज़ में क्लासिफाई किया गया है। वो क्लासिफिकेशन में जो इसका ये पहला है जो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखेंगे। तो फिजिकल का मतलब ये होता है क्या, फिजिक, क्या, फिजिक। फिजिक का मतलब बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्से। केमिकल मतलब अंदर, आप बाहर से जो भी काम कर रहे हो, खेल रहे हो फुटबॉल, सब क्या हो गया, फिजिकल चीज़ हो गया। और अंदर से सांस ले रहे हो, पाचन क्रिया चल रहा है, वो सब क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, वही आइडेंटिटी रहेगा। मतलब आप, मेरा नाम विक्रांत है, तो मेरा अगर हम फिजिकली प्रॉपर्टी मेरा देखा जाए तो हम चेंज नहीं हो सकते। मेरा आइडेंटिटी आज यहाँ पे विक्रांत है, तो अगर हम अमेरिका चल जाते हैं तो वहाँ विक्रांत से थोड़ी कुछ आक्रांत बन जाएंगे, विक्रांत ही रहेंगे, मेरा आइडेंटिटी सेम रहेगा। दे हेल्प डिस्टिंग्विश वन फॉर्म ऑफ मैटर फ्रॉम अनदर। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर शेप, कलर, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये सब क्या है, मैटर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेटेस्ट एक्टिविटी तो शो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एक एक्टिविटी देखते हैं, इसमें साबित होगा, क्या साबित होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, तो चलिए पहला एक्टिविटी देखते हैं कि इससे साबित होगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल से बना होता है। सबसे पहले एक आपको क्या लेना है, कंटेनर लेना है। ठीक है, कंटेनर में वाटर डालना है। क्या डालना है, वाटर। ठीक, वाटर डालने के बाद इसमें कुछ क्या ऐड करना है, सॉल्ट। फिर थोड़ा सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद एक ग्लास रॉड लेके इसको मिलाना है, वाटर और सॉल्ट को मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स कर देना। ठीक है, और वाटर जब लिए तो उसको वाटर लेवल नाप लेना कि यहाँ तक वाटर लिए थे, और उसके बाद जाके सॉल्ट डालना। ठीक, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉल्ट है वो पूरे तरह वाटर में मिक्स हो गया। क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉल्ट है वो वाटर में पूरी तरह मिक्स हो गया, एंड इसका जो वाटर लेवल है ये अप नहीं हुआ। तो क्यों अप नहीं हुआ, बिकॉज सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, ये जो सॉल्ट पार्टिकल था ना वो क्या हो गया, पूरा पूरा तरह स्प्रेड हो गया, इसमें पूरी तरह मिल गया, घुल गया पानी के साथ। रिजल्ट क्या शो करता है कि मैटर जो है ना वो पार्टिकल से बना। मैटर अब किससे बना है, पार्टिकल से। अब पार्टिकल जो है वही तो है एटमुआ। क्या है, वही तो एटमुआ है। तो टेंशन नहीं लेने का, समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू शो द दैट पार्टिकल फॉर्मिंग मैटर आर वेरी स्मॉल। अब क्या एक्टिविटी शो करना है, जो पार्टिकल फॉर्म हो रहा है ना मैटर का वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्मॉल है, मतलब कि छोटा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक केमिकल का यूज़ करना है। वो केमिकलवा का जो नाम है, वो केमिकलवा का नाम थोड़ा कलरवा चेंज कर लेते हैं। वो केमिकलवा का जो नाम है पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर। ठीक है, 2 to 3 क्रिस्टल लेना है पोटासियम पर मैग्नेट का, और 100 ml ऑफ वाटर में इसको डाल देना है। ठीक, उसके बाद उस ये बीकर से, ये कंटेनर से 10 ml आपको लेना है सॉल्यूशन। तो 10 ml सॉल्यूशन लेना है। फिर क्या करना है, इंटू 90 ml क्लियर वाटर, फिर 90 ml में उसको फिर से डाल देना है सेकेंड बीकर में। तो अब नोटिस करोगे जो दूसरा बीकर होगा ना जिसमें 10 ml फिर से डालेंगे 10 ml,
वो पूरा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। फिर उससे निकालना 10 ml, फिर दूसरा बीकर में डालना। इस तरीक़ा से आपको 5 से 6 बार करना है। 5 से 6 बार करने के बाद आपको ऑब्ज़र्व होगा कि जो बीकर में पानी जो लिए थे वो क्या है, स्टील कलर्ड, मतलब वो कलर है। पूरा पानी क्या हो गया, कलर हो गया। तो यहाँ पे साबित ये होता है कि फ्यू क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल लिए थे पोटासियम परमैंगनेट का, कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब कि 1 लीटर हम पानी लिए और उसमें 2-3 क्रिस्टल डालें तो पूरा पानी को क्या कर दिया, कलर कर दिया, पूरा पानी को कलर कर दिया। तो इसमें कंक्लूड क्या करते हैं कि 1 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल। मतलब कि अगर वो पार्टिकल पूरा पानी को कलर करा, पानी पानी भी पार्टिकल से बना है, टीनी मटेरियल से बना है, वो टीनी मटेरियल क्या आपस में मिल के पूरा पानी को कलर कर दे रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल क्या उस 1 क्रिस्टल से वो कलर्ड हो जा रहा था। एक्टिविटी रिजल्ट क्या शो करता है, तो शो द मैटर ऑफ मेडअप ऑफ स्मॉल पार्टिकल और मैटर keep on dividing into smaller and smaller particle stage come when the particle cannot divide further. This particle the particle of matter are so small that beyond our imagination, हम सोच भी नहीं सकते कि जो मैटर का जो पार्टिकल है कितना ज़्यादा छोटा है। अगर यहाँ पे मैं डॉट मारूँ, ये आपको डॉट यहाँ दिख रहा हो, इस डॉट से भी कई लाख मिलियन गुना वो छोटा होता है। अब आगे देखते हैं, ये आपके लिए छोटा सा चेक टेस्ट। अब बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 स्टेट में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक, ये 3 स्टेट है बाबू। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये तीनों स्टेट कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इंट्रामोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इंटरमोलिकुलर स्पेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दो पार्टिकल का बीच का जो स्पेस होता है उसी को इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, और दोनों के बीच का जो पावर बॉन्ड बना रहता है, आपस में खींचते रहता है, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, इन सॉलिड, इन सॉलिड, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, दिस फैक्टर आर एज फॉलो। ठीक है, सॉलिड क्या है, तो द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। चलिए आपको एक बात समझाने का कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश करते हैं, एक बात। तो एक बात समझाने के लिए, सॉलिड के लिए मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपसे, आई डोंट नो क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं अभी तक। ये मैं बना रहा हूँ एक बॉक्स सॉलिड का, सॉलिड पार्टिकल का ये एक बॉक्स है। ठीक है, क्या है, सॉलिड पार्टिकल का एक ये बॉक्स है। मान लीजिए ये कोई आयरन है। ठीक, आयरन है, इसको हम बोल दिए आयरन बॉक्स। आप कुछ भी मान सकते हो, सॉलिड होना चाहिए वो चीज़। क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। अब अब देखो, ये दोनों पार्टिकल के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, ये दोनों पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, नहीं ना है स्पेस। तो स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो बीच का जो बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। क्या है वो, मैक्सिमम है। वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसलिए जो सॉलिड है ना वो सॉलिड है। क्यों, इसलिए जो सॉलिड है ना सॉलिड है। इसको अगर तोड़ना चाहोगे तो आराम से नहीं टूटेगा। ये बॉक्स को अगर तोड़ना चाहोगे तो आराम से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल का बीच का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। एग्जांपल, आप अपने मम्मी, मॉम एंड
डैड से जितना प्यार करते हो ये पार्टिकल एक दूसरे से उतना ही प्यार करता है। अगर आपको बोला जाए अपने मम्मी पापा से अलग हो जाओ तो आप अलग हो पाओगे? नहीं, नहीं अलग हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? जो आपके बीच का जो बॉन्ड है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो मैक्सिमम है। वो क्या है? मैक्सिमम है। इसलिए सॉलिड को हम सॉलिड बोलते हैं ड्यू टू दिस रीज़न। सेम उसी प्रकार सेम उसी प्रकार सेम उसी प्रकार एक बॉक्स में फिर से बनाता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स में फिर से बनाता हूँ। बॉक्स में जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, देखिए दूर दूर है। ये दोनों का बीच का कुछ ना कुछ स्पेस है। स्पेस है ना? स्पेस है। तो इस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अब स्पेस तो थोड़ा कम है सॉलिड से, तो सॉलिड में स्पेस एकदम नहीं था, सॉलिड्स में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। तो ये स्पेस को लिक्विड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू लोग? लिक्विड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए एक गिलास लिए, गिलास का ये शेप होता है, गिलास पानी से गिर गया तो पानी क्या होता है? फ्लो कर जाता है, बह जाता है। तो बहने का रीज़न है जो ये दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। क्या है? वो कम है। कम है। ठीक है, कम होने के कारण ये जो लिक्विड है वो फ्लोट कर पाता है। तो कम है, इन दोनों का फोर्स जो है वो कम है, फ्लोट कर, इसलिए लिक्विड को हम लिक्विड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो बीच का जो पार्टिकल का जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कम है। दैट्स वाई लिक्विड कैन फ्लो। फिर उसी प्रकार ये गैस की बात आई। गैस की, मैं एक बॉक्स बनाया। बॉक्स में जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर है। बहुत दूर दूर पार्टिकल का जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है वो एकदम मिनिमम है। क्या है? एकदम मिनिमम है। मिनिमम है, बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण जो ये पार्टिकल्स है वो हवा में फ्लोट करने लगता है। वो पार्टिकल क्या होता है? हवा में फ्लोट करने लगता है, क्योंकि इसका मास भी कम हो जाता है। क्योंकि बॉन्ड तो बहुत दूर दूर बना के रखा है ये लोग आपस में, तो इसलिए हवा ऊपर उड़ने लगता है। क्या होता है? क्योंकि इसका जो बीच का डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। लिक्विड स्टेट, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेसर देन द सॉलिड एंड ग्रेटर देन द गैस। सॉलिड से कम है, लेसर है, और गैस से थोड़ा ज़्यादा है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द ग्रेटर देन द सॉलिड बट लेसर देन द गैस। बात वही है जो मैंने अभी समझाया। गैस स्टेट, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मिनिमम, जो मैंने बोला, एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या? मैंने यहाँ क्या बताया? ये दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जिसके कारण जिसके कारण मैक्सिमम स्पेस है, और जो फोर्सेस है वो मिनिमम है। जो ये दोनों का बीच का जो फोर्स है वो क्या है? आपस में जो बॉन्ड है वो मिनिमम है। जो बीच में बॉन्ड है वो मिनिमम है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? तो हार्ड होता है, रिजिड होता है, मेंटेन स्पेस करता है। ठीक है, अपना जो स्पेस लेता है। सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम। लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है? रिजिड नहीं होता है, वो अपना शेप मेंटेन नहीं करता। कोई बॉटल में डालोगे बॉटल का शेप हो जाएगा, ग्लास का शेप हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड कैन फ्लो। ठीक है, हाई लेवल टू लोअर लेवल, सो दे कैन रिक्वायर स्पेस फीचर दे स्टोर्ड। लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस फ्लो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कहीं भी फ्लो कर सकता है। इसमें क्या था? हाइयर टू लो में फ्लो करेगा ना लिक्विड, मगर गैस कहीं भी फ्लो कर सकता है, चारों डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, सॉलिड रिजिड नेग्लिजिबल, लिक्विड फ्लूइड वेरी लो, गैस फ्लूइड हाई, कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड और रिजिडिटी। और ये डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अब देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंसेस देखेंगे। दे आर रिजिड एंड नॉट कंप्रेस्ड। लिक्विड क्या रिजिड नहीं होता? ठीक है। दे आर नॉट रिजिड कैन ईजिली कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस हो सकता है, ये कंप्रेस नहीं हो सकता है, मगर ये
रिजिड नहीं है। ठीक, इसका शेप सेम होता है, कोई भी शेप में ले लेता है। एक इसका ना शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नॉट डेफिनेट शेप होता है। दे कैन नॉट फ्लो, दे कैन हाइयर लेवल टू लो, ये सब डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। दे कैन स्टोर विदाउट वेसल, दे कैन बी स्टोर इन ओपन कंटेनर, दे कैन बी स्टोर इन क्लोज कंटेनर। ठीक है, ओपन करना मतलब इसको ग्लास व्लास में रख सकते हैं, मैं गैस को ग्लास में नहीं क्लोज कंटेनर में रहेगा। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, वाटर, पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो सॉलिड पार्टिकल कैसा है, फिर लिक्विड, फिर गैस, जो कि मैंने समझा दिया। ये एक्टिविटी क्या बोलते हैं, टू शो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। ये इस अगर ये एक्टिविटी आप करोगे तो क्या है, अगर आइस को हीट किए तो वाटर बना, फिर हीट किए तो स्टीम बन गया, फिर स्टीम को कूल करेंगे तो वाटर बनेगा, फिर वाटर को फिर कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा। तो इस ये जो साइन है, ये साइन जो बीच में आप देख रहे हो, इस साइन को बोलते हैं रिवर्सिबल साइन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल साइन। ठीक है, मतलब आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से आइस बन सकता है। ओके, ओ भाई। तो कुछ चेकलिस्ट है ये आप कर लेना। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है। द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड आर पैक क्लोज टुगेदर टू ईच। मैंने जैसे आपको बताया था डब्बा बना के, कैसा होता है, पैक्ड होता है। ठीक, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इन फैक्ट द मिनिमम इन सॉलिड। ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया। एज द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट वन अदर वेरी स्ट्रांगली, एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। चूँकि जो मैंने बताया था, मॉम एंड डैड, ये दोनों का जो बीच का जो बेटे के साथ लगाव होता है या बेटी के साथ जो लगाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको आप मान लेना कि वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑफ अरेंजमेंट इन सॉलिड। सॉलिड उसको आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो, सॉलिड मान सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। एक चीज़ है, 1 टेबल टी स्पून ऑफ वाटर कंटेन अ मेनी मॉलिक्यूल एज इंडियन ओशन कंटेन टीस्पून ऑफ वाटर। मतलब कि 1 टीस्पून ऑफ वाटर कंटेन मेनी मॉलिक्यूल्स एज इंडियन ओशन कंटेन टीस्पून ऑफ वाटर। मतलब कि एक चम्मच में जितना पानी होता है, जितना मॉलिक्यूल होता है, अणु, मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, उतना ही एक इंडियन ओशन में अगर एक चम्मच पानी रखे तो उतना ही अणु होगा। और एक गोल्ड, सिल्वर और रिंग कंटेन अबाउट 10 की पावर 21 एटम कंटेन करता है। यहाँ देखिए, मॉलिक्यूल एंड एटम, मैटर इज बिल्ड अपॉन द एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल। ठीक है, दिस पार्टिकल इज सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। दिस टिनी पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल क्या है। इन 1808 जॉर्ज डॉटर डिस्कवर द मॉलिक्यूल इटसेल्फ मेड अप ऑफ स्टिल smaller particle called atom. An atom is divisible and into electron, proton and neutron. Hence, due to this reason, Dalton atomic theory proved wrong. ठीक है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हुआ, वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये बताया था पार्टिकल कॉल एटम, बट एन एटम डिवाइड हो सकता है। किस में डिवाइड हो सकता है, इसने बोला था एटम डिवाइड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। क्लोज इच अदर दैट अट्रैक्ट अनदर वेरी स्ट्रांगली, दे therefore the intermolecular force of attraction is strongest in solid. So जो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मॉलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द लिक्विड, वही बताया मैंने, मॉलिकुलर दूर दूर होता पार्टिकल, इसमें मिनिमम होता है, गैस में तो पूरा ही दूर होता है। ठीक है, इसका एक्टिविटी देखना है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द मॉलिकुलर ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्या शो करना है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड में होता है। जैसे कि एक मेथड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप सब समझ गए ना, ये क्या बोला, इसमें बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, जो एक दो पार्टिकल का बीच का जो स्पेस है वो लिक्विड में होता है।
है, होता है, वही आपको एक्टिविटी में शो करना। इस एक्सपेरिमेंट में ये साबित होगा, जैसे पानी डालें, ठीक है, क्या डाले, पानी डाले एक कप में, और कप में उसके बाद उसमें शुगर ऐड किए, क्या, चीनी ऐड किए, चीनी क्या होगा, टूट जाएगा, और जो पार्टिकल के बीच का जो गैप है लिक्विड में, उसमें आके वो चीनी का जो पार्टिकल है वो ऐड होते चला जाएगा, जो बीच का गैप है इसमें ऐड होते चला जाएगा। तो इससे ये शो होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लिक्विड में। इसे क्या शो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है सॉलिड में, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द गैस, वही सब बात बताएगा इसमें कि बहुत दूर होता है इसका, इसमें इसका बहुत इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कमज़ोर होता है, इसका गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस स्टेट, देन द सॉलिड स्टेट, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज हो सकता है ना, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय हीटिंग और कूलिंग इट्स प्रेशर, और चेंज इन प्रेशर। ठीक है, टर्म्स इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या क्या टर्म्स यूज होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहला टर्म है मेल्टिंग का। ठीक, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड substance into liquid by heating is called melt. When ice change into water is called melting of ice, is called melting of ice. The temperature at which solid substance melt and change into liquid is called melting point. ठीक है, जो सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होगा और लिक्विड में आ जाएगा, ठीक, मेल्ट होके क्या होगा, लिक्विड में आ जाएगा, उस लिक्विड को बोलते हैं, उस चेंज को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। द मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे ही, हीट करने पे ही ये मेल्ट होगा। इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस स्टेट में गया उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या लिक्विड से वेपर में बनेगा या गैस में बनेगा उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ये वेपर स्लोली होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे बाहर में देखो पानी वानी रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सूखते चला जाता है, तो ड्यू टू हीट। अब बॉइलिंग देखेंगे, बॉइलिंग इज रैपिड चेंज इनटू लिक्विड इनटू वेपर, जल्दी से लिक्विड से वेपर में चेंज होता है क्योंकि हम ज़्यादा हीट करते हैं। ऑन हीटिंग कॉल्ड बॉइलिंग, द टेम्परेचर विच लिक्विड बॉयल, लिक्विड क्या बॉयल होता है, चेंज इनटू वेपर एंड रैपिडली कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स टेम्परेचर 100 डिग्री टू फॉर्म गैस कॉल्ड हिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेक प्लेस फिक्स टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री जैसे होगा पानी, वो क्या करेगा, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, वही होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जो कि वेपर से वापस लिक्विड आए, क्यों, कैसे, कूल करके, वेपर से क्या लिक्विड में आए, कूल करके। ऐड योर नॉलेज, द आइडिया दैट ऑल सब्सटेंस कंटेन इनक्रेडिबली स्मॉल मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब कोई भी चीज़ मूव कर रहा, कोई भी चीज़ मूव कर रहा तो क्या हो गया, वहाँ काइनेटिक एनर्जी लगा, काइनेटिक एनर्जी लगा, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बोलते हैं। इसको के ई से डिनोट करते, कैसे डिनोट करते, के ई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी चीज़ मूविंग हो रहा है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पे इतना समझ जाना कि वहाँ काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो अलग अलग पार्टिकल को अगर मिक्स करते हैं, अलग अलग पार्टिकल मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, क्या है इंटरमिक्सिंग। ठीक, जैसे यहाँ देखो मेल्ट किए हैं, वेपराइजेशन हुआ, वाटर वेपर, आइस को फ्रीज इधर से उल्टा जा रहा है, ऐसे किया, फिर कंडेंसेशन किए, वाटर फिर फ्रीज हो गया, क्योंकि ये मैं सारा इमेज आपको बता चुका हूँ इससे पहले एग्जाम्पल के तौर पे। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीज कर देंगे, ठीक है, लिक्विड को फ्रीज कर देंगे, लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड, बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फ्यू सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में ऑन हीटिंग विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में बिना आए, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सच सब्सटेंस कॉल्ड सब्लिमेट, फॉर एग्जांपल आयोडीन अमोनियम क्लोराइड,
आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और नैप्थलीन। ये क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस बनता है। आपको घर का एग्जांपल देते हैं, अलमारी में आपकी मम्मी लोग नैप्थलीन का गोली रखी हुई वाइट वाइट, ये सॉलिड रहता है, सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है? गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता। तो क्या हो गया? ये सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। ये आपके लिए एक्टिविटी 5 आप करना। तो सो सम सब्सटेंस चेंज इनटू गैस स्टेट फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से सीधा क्या बना? गैस। वही नेप्थलीन का एग्जांपल प्रूफ होता है। अब देखिए इस यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ है, आप यहाँ देख सकते हो। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? व्हेन पार्टिकल वन सब्सटेंस ऑक्युपाई द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द अदर सब्सटेंस, द द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अभी मैंने यहाँ पे बताया, कहाँ बताया था? यहाँ पे। डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अलग अलग दो अलग अलग प्रकार का मैटर को लेना है और इसको आपस में इंटरमिक्स कर देना है। मैटर ऑन देयर इज कॉल्ड डिफरेंट, इसको उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बताया मैंने। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, सो बताया मैंने। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ठीक है। तो 273 केल्विन में अगर 100 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। तो ये वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस? सॉलिड हैज़ मैक्सिमम होता है, ठीक है। विच डज नॉट हैव अ सरफेस? सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस डज नॉट हैव ए सरफेस। नेम द 5 बेसिक इंडियन फेस्टिवल बताया है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। Fast, anything that has that has mass occupies space को matter. Matter has 3 states: solid, liquid, gas. Most of the matter can exist in 3 state of the 3 state, ठीक है। A liquid has definite volume but not definite shape. A solid has definite space volume. A gas neither definite space or definite volume. The process of changing solid substance into liquid by heating or melting. द इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस को। रैपिड चेंज क्या होता है? जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर तुरंत रैपिड हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कंडेंसेशन, वे क्या वे गैस से सीधा वेपर बनने उसको क्या बोलते हैं? गैस और वेपर को लिक्विड बनाने के बाद कूलिंग, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। चेंज द लिक्विड, इवेपोरेशन, इवेपोरेट होता है। बॉइलिंग होता है 100 डिग्री पे, कंडेंसेशन, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीजिंग। तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड यूनियन पाठशाला हर चैप्टर, हर बुक का आपको डील करेगी। धीरे धीरे थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज़ आपको यूनियन पाठशाला पे आपको मिलेगी पढ़ाई से रिलेटेड। और कीप सपोर्टिंग। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।